बाबूलाल मरांडी जी का जो अपील था ऐसे व्यक्ति से अपने दल के समर्थन को लेकर के, और उनके ऊपर जो आरोप है वो आरोप बहुत संगीन आरोप है। और उसके साथ साथ में हमारा भी ये मानना है कि जब एक व्यक्ति से आपने समर्थन मांग लिया और समर्थन मिल भी गया, तो हमको लगता है इसी अपराध में जो दूसरा व्यक्ति आज के दिन में जेल में बंद है, कुंदन पाहन, उससे भी समर्थन भाजपा को और बाबूलाल मरांडी जी को मुझे लगता है कि मांगना चाहिए। उस पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं बाबूलाल मरांडी जी, ये मुझे लगता है कि मेरी समझ से भी परे है। और कहीं ना कहीं ये भाजपा की जो दोहरा चरित्र की जो नीति है वो सामने सबके सामने दिखाई भी देता है। दूसरा, 1400 एकड़ वाली ज़मीन की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि जब से ये मामला प्रकाश में आया और ये मामला प्रकाश में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के आदेश पर मुझे लगता है कि उस ज़मीन का जो लूट होना था उस पर रोक लग गई। लेकिन उस ज़मीन के कारोबार में कहीं ना कहीं पीछे के दरवाजे से भाजपा और उनके नेता अर्जुन मुंडा जी का भी संलिप्तता समान रूप से इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस विषय पर आज तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। और जब गांव, आज के दिन में उन सब गांवों में तो अर्जुन मुंडा जी जा भी नहीं सकते हैं, जाएंगे तो उनको इतने सवाल पड़ेंगे कि उन सवालों का जवाब भी अर्जुन मुंडा जी के पास में नहीं होगा। तो ये चरित्र है इन लोगों का। और सीधे तरीके से भगवान बिरसा मुंडा की धरती में आकर के बड़ी बड़ी बात तो बोलते हैं, लेकिन उनकी सारी बड़ी बड़ी बातें जुमले हैं। पीछे के दरवाजे से जितना ये गंदा और घिनौना काम करना चाहते हैं वो उसको हर हाल में अंजाम देने के लिए राजनीतिक ताकत लेकर के उन सब चीज़ों को अंजाम देते हैं। और कुछ प्रश्न हो इस विषय पर थोड़ा डिटेल बतलाएंगे, जमीन कहाँ? ये जमीन हमारा कोड़दा गांव और उसके आसपास का एदलहातू पंचायत का 4-5 गांव है, उसके अंतर्गत आता है। उन सभी मौजा को मिलाकर के करीब 1400 एकड़ की ज़मीन होती है। वो एसआईटी बनी थी। एसआईटी की कमेटी अभी आनी है, चूँकि आचार संहिता है भी, इसलिए मुझे लगता है कि आचार संहिता के बाद उस जांच कमेटी की एसआईटी की रिपोर्ट भी सबमिट हो जाएगी, तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। जमीन में गड़बड़ी क्या है? जैसे कौन बजाज ने खरीदा था या नहीं बता रहे हैं उसमें किस तरीके से उस ज़मीन को खेल किया गया। उस ज़मीन पे जा कर के आप अगर देखेंगे तो भारत देश आज़ाद होने के बाद लैंड रिफॉर्म हुआ। लैंड रिफॉर्म में जितने भी ज़मींदार थे उनकी ज़मींदारी तो ख़त्म हो गई, और जो रैयत थे उनको मूल रैयत मान करके सभी को ज़मीन, भारत सरकार ने जो लैंड रिफॉर्म किया तो उसके अंतर्गत सभी को ज़मीन मिल गई। अब क्या था कि जो पुराने ज़मींदार हैं उनसे पुराने खतियान के आधार पर उन्होंने उस ज़मीन का कारोबार किया, और एक डीड भी जिंदा है अभी उसका। और वो डीड लेकर के वो सभी जगह पे, अंचल पे, मुझे लगता है अंचल में एसडीएम के यहाँ सब हर जगह पे उनके मामले चल रहे हैं। अंचल ने तो क्लियरली उसका पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जितने मूल रैयत, सारे रैयतों की ज़मीन है उसमें पुराने ज़मींदार, जब लैंड रिफॉर्म हो ही गया तो पुराने ज़मींदार का तो कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये लोग देखिए किस तरीके से ज़मीन की, इतने बड़ी ज़मीन का खेल करने का साजिश रचते हैं। ज़मीन के मामले में मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से कुछ चालाक लोग जिस तरीके के अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, मेरा यह मानना है कि जो सही है और दस्तावेज सारे अंचल में रहते हैं, अब उनको देखा जाए तो किसी भी सूरत में वो ज़मीन ट्रांसफरेबल है ही नहीं, क्योंकि खुदकट्टी ज़मीन ट्रांसफरेबल होता ही नहीं है। जब खुदकट्टी ज़मीन ट्रांसफरेबल है ही नहीं तो ऐसे लोग किस तरीके से ये हिमाकत करते हैं कि उन ज़मीन की हम खरीद बिक्री कर सकते हैं। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क,
ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।